हे गाइस, आप सभी का स्वागत है नो मोर मनी के फर्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पे जस्ट 10 मिनट बचे हुए होते हैं एग्जाम को खत्म होने में। और तभी क्लास की टीचर सभी स्टूडेंट से बोलती है कि सभी लोग अपने पेपर नोट्स में अपना नाम चेक कर लो और अपने कैंडिडेट की आईडी भी चेक कर लो कि तुम लोगों ने डाल रखी है या फिर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं बचा है। और यह सुन के तो क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, वह इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक पेपर नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तभी एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछता है, भाई आंसर कैसे सॉल्व करूं, मैंने तो अभी एक भी नहीं लिखा है। तभी वह लड़का बोलता है, भाई लिंटियान बोल रहा था मेरे को वो पेपर देगा जिसमें सभी आंसर होंगे, लेकिन अभी तक उसने मुझे दिया नहीं। और फिर हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसे देखने के बाद ये लोग बोलते हैं, भाई साहब ये ऐसा कैसे कर सकता है, जस्ट 10 मिनट बचे हुए हैं पेपर खत्म होने को और यह बंदा इसमें सो रहा है। अब हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि काफी गहरी निद्रा अवस्था में होता है। वह अपने यूनिवर्सिटी के बाहर फटीचरों जैसा टहल रहा होता है। उसके कमर में पॉलीथीन का बैग टंगा हुआ होता है, जस्ट आप लोग जान रहे होंगे जो हम लोग जिसमें सामान लाते हैं वो वाला पॉलीथीन। और ऐसा करने के बाद लिंटियान अपने आप को कुछ ओवर ही स्मार्ट समझ रहा होता है। जिसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंटियान बस कटोरे में चावल लेके खा रहा होता है और चावल खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा से कैंटीन में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वह वेट्रेस से बोलता है कि मुझे एक कटोरे चावल और चाहिए। जिसको सुनने के बाद वेट्रेस बोलती कि ये तुम्हारा 5वां कटोरा है, तुमने इससे पहले 4 कटोरे चावल खा चुके हैं, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात को सुन के लिंटियान बोलता है कि नहीं रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मुड़ के जाने लगता है। तभी सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, उसे देखो वह कितना गरीब है, उसके पास तो बैग खरीदने तक के पैसे नहीं है जो वह पॉलीथीन लटका के चल रहा है। लिंटियान को जब पता चलता है कि सभी स्टूडेंट उसे लग रहे हैं तो वह बोलता है, आखिरकार तुम लोग देख क्या रहे हो, क्या तुम लोगों ने आज तक मुझ जैसा फैशनेबल लोंडा देखा नहीं क्या। ये देख रहे हो 80 लाख का पॉलीथीन, इसमें तेरा घर चला जाएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऑर्डर कर ले जा। और ऐसी बकलोलपंती करने के बाद वह रीसेट वेन्यू में आराम करने के लिए चला जाता है। और तभी क्लास टीचर आती हैं और लिंटियान से उसका एग्जाम नोट छीन लेती हैं और बोलती हैं, आखिरकार तुम कब तक सोते रहोगे, आखिरकार तुमने अभी तक अपने एक भी आंसर को लिखा क्यों नहीं, क्या तुम फेल होना चाहते हो। तो लिंटियान बोलता है, टीचर अभी तो मेरे पास 10 मिनट है ना, तो मैं उसमें अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो टीचर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, अब तक तुम्हारे पास समय था, तब तो तुमने कुछ किया नहीं, सो रहे थे, और अब जब 10 मिनट बचा है तो बोल रहे हो कि कंप्लीट कर लोगे उसके अंदर। मैं तुम लोगों को काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उस दिन तो कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तभी मैं जान गई थी कि तुम लोग कितने नालायक और बदतमीज हो। आखिरकार तुम जैसे गरीब का एडमिशन किसने कर लिया इस यूनिवर्सिटी में, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। और हाँ, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ गरीब कमजोर ब्रेनलेस लड़के को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि फालतू के सपने देखना छोड़ दो कि तुम पास भी हो सकते हो। ये लो अपना एग्जाम नोट्स पकड़ो और 10 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास, देखती हूँ कि 10 मिनट के अंदर तुम क्या कर पाते हो। तभी लिंटियान खिड़की के बाहर देखने लगता है, जिसको देख के टीचर काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलती है, आखिरकार तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है क्या, जो फालतू में वहाँ देख रहे हो। और तभी लिंटियान हल्का सा स्माइल पास करते हुए खड़ा होकर टीचर से बोलता है, टीचर क्या हो अगर सच में आंसर खुद ब खुद आसमान में उड़ते हुए आ जाएं। और तभी खिड़की के बाहर काफी जोरों से हवा चलने लगती है जिसकी वजह से झाड़ के पत्ते उड़ने लगते हैं। हमें बाहर दिखाया जाता है एक व्हाइट फ्लैग जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है, जिसपे ढेर सारे आंसर लिखे होते हैं। और उसे देखने के बाद तो हमारे लिंटियान के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह एक्शन में खड़ा हो जाता है। और तभी हमें खिड़की के बाहर बड़े से हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसके नीचे वही व्हाइट फ्लैग लटका हुआ होता है। ऐसी क्रिटिकल मोमेंट को देखने के बाद तो टीचर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ के सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह बोलते हैं, ये क्या, ये तो हवा में सच में ही सभी आंसर उड़ने लगे हैं, जल्दी जल्दी से इन्हें नोट कर लो। और इसी के साथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम कंप्लीट करने में लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सबसे पहले हमारा हीरो लिंटियान अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लेता है और सभी स्टूडेंट से पूछता है, क्या सभी लोगों का हो गया। बदले में सभी स्टूडेंट्स भी अपना हाथ उठा के बोलते हैं, हाँ लिंटियान हमने भी अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद लिंटियान टीचर से बोलता है, टीचर आपने बोला था कि 10 मिनट के अंदर मैं अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखिए 30 सेकंड के अंदर ही हमने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया, ये लीजिए हमारा नोट। और फिर लिंटियान अपना एग्जाम नोट टीचर को थमा के सभी स्टूडेंट से गुड बाय बोल के जैसे ही जाने लगता है, सभी स्टूडेंट्स उसका नाम काफी जोर जोर से लेने लगते हैं, जिसकी वजह से टीचर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और सभी से शांत रहने को बोलती है और उनसे बताती है कि जिस जिस स्टूडेंट ने उधर से नकल की है उनको मैं बता दूं, उनको एक भी नंबर मेरी तरफ से मिलने नहीं वाला, उनको सिर्फ 0 नंबर मिलेगा। और तभी लिंटियान को वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ आदमी जोरों से बुलाने लगता है, जिसकी बात को लिंटियान भी समझ जाता है कि वह कुछ मांग रहा है। तो वह खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी कमर में बंधी हुई
हुई थैली को उसकी तरफ जोरों से थ्रो कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस थैली में ढेर सारे रुपयों का बंडल होता है जो कि हवा में ही बिखरते हुए उस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था। और फाइनली वो रुपयों की थैली उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आदमी के पास पहुंच जाती है, जिसको पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह बोलता है बस बस बहुत रुपए आ गए मेरे पास, अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वह लिंटियान को गुड बाय बोल के जाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास में भी काफी रुपयों की बारिश हो रही थी और वहाँ पे लिंटियान खड़ा होता है, जिसके पीछे सभी स्टूडेंट्स उस हेलीकॉप्टर को बाय बोल रहे थे और इसी के साथ खिड़की के अंदर आने वाले रुपयों को भी लूट रहे थे। ऐसे नज़ारे को देख के टीचर तो काफी ज्यादा हैरान थी। वह सोचती है आखिरकार ये लड़का है कौन जो इतना अमीर है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और तभी हमारा लिंटियान टीचर को अलविदा बोल के जाने लगता है। बोलता है कि चलते हैं, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मेरी बस लेट हो जाएगी और मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलेगी। और तभी लिंटियान यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाता है और हमें बताता है यह हेलीकॉप्टर वाला बंदा तो इसके पहचान का था, जिसकी वजह से एक ही कॉल में वह यहाँ पे आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंटियान के पास एक मैजिकल विंडो भी होता है, जिसमें इसे मिशन मिला था कि इसे $1.5 कैसे भी करके इसके एग्जाम पे एक्सपेंड करने थे, जो कि इसने करके कंप्लीट कर दिया। और फिर लिंटियान अपने सिस्टम के बारे में सोचने लगता है कि यह तो काफी ज्यादा अच्छा है, एक हफ्ते पहले से ही यह मेरे पास आया, जब से मैं इससे काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर चुका हूँ और इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा भी आता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंटियान बैंक में पैसे जमा करने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पे लोगों की भीड़ ज्यादा होने के कारण लिंटियान को लाइन में काफी समय तक खड़ा होना पड़ता है और वहाँ के लोग भी आपस में चिल्ला रहे होते हैं, भाई साहब मुझे भी पैसा जमा करना है, हट जाओ मेरे सामने से। वहाँ के ऐसे माहौल को देख के लिंटियान सोचता है यहाँ पर तो पैसे जमा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर लिंटियान अपने पैसे को देख के रोने लगता है, सोचता है कि मैंने 1 महीने काम किया और फिर जाके मुझे इतना थोड़ा सा पैसा मिला, इतने पैसे को तो लुटेरे भी लूटने से मना कर देंगे। और तभी वहाँ पे किसी गन से फायर होता है, जिसको सुनकर के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सच के लुटेरे आ चुके होते हैं, जिनको देख करके तो लिंटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है यहाँ पे सच में लुटेरे आ चुके हैं, मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, मैं यह थोड़ी ना जानता था कि यहाँ पे सच के लुटेरे आ जाएंगे। ये सभी बातें सोच के लिंटियान काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी उन लुटेरों का बॉस बोलता है तुम सभी लोग जहाँ पे हो वहीं पर ही बैठ जाओ, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। और फिर वह लुटेरा कुछ लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेने की कोशिश करता है, जिसको देखने के बाद लिंटियान तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिंटियान को ऐसा करते हुए लुटेरों का बॉस उसे पहले ही देख लिया था। और फिर वह तुरंत से लिंटियान के सर पे अपना बंदूक रख देता है और उससे पूछता है बच्चे बता दे तू कर क्या रहा था, नहीं तो यहीं पे तेरी खोपड़िया खोल दूंगा। अब लिंटियान तो काफी ज्यादा डर चुका था, वह अपने बचाव में बोलता है कुछ नहीं कर रहा था, मेरे पिछवाड़े में बस खुजली हो रही थी तो मैं उसे खुजला रहा था। लेकिन उस लुटेरे को अभी भी इसके बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तो लिंटियान सोचता है मैंने जो अभी 200 रुपए अपने पिछवाड़े में रखा उसे मुझे इसे दे देना चाहिए, नहीं तो ये मेरी जान भी ले सकता है। और तभी वह लुटेरा लिंटियान के ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि इससे पहले कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुन के सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और वह लुटेरा भी उस तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से लिंटियान के ऊपर से उसका ध्यान हट जाता है। तो लिंटियान सोचता है यहाँ मेरे लिए बढ़िया चांस है, अब मैं यहाँ से निकल लूंगा। और फिर वह दबे पाँव वहाँ से भाग लेता है। और इसके बाद हमें उस चिल्लाने वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है, उसे लुटेरों ने पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से वह बोल रही होती मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उस लड़की को ऐसे चिल्लाते हुए देख उन लुटेरों का बॉस उससे चुप कराता है और बोलता है चुप हो जा लड़की, हम लोग यहाँ पे पैसे लूटने आए हैं, ना कि तेरी इज्जत, अगर चुप नहीं हुई तो यहीं तेरे को ठोक डालेंगे। अपने बॉस की ऐसी बात को सुन के उनका एक साथी उससे बोलता है बॉस आप क्या बात कर रहे हैं, आपके लायक यह लड़की काफी ठीक है, आप इसको अपने साथ भी रख सकते हैं। उनकी इन बातों को सुन के लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अगर तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि बैंक के इमरजेंसी बटन को किसी ने प्रेस कर दिया होता है और वहीं लिंटियान भी बैंक के गेट पर पहुंच चुका होता है, लेकिन वह बाहर नहीं जाता। और तभी हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वह लुटेरा उस लड़की को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी हमारा लिंटियान बैंक के अंदर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, उसे छूना भी मत, मेरी काउंसिल मिस चेन को जाने दो, बेशक यदि तुम्हें फ्लर्ट करना है तो आके तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो साथी है वो लड़की होना चाहिए। लिंटियान की ये बात सुन के लुटेरा हैरान होता ही है, साथ में उससे पूछता आखिरकार तू अंदर कैसे आया, मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। लिंटियान उनकी बातों को अनसुना करते हुए अंदर आता है और सभी लोगों से बोलता है आप सभी लोग शांत रहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी उन लुटेरों का बॉस जो होता है वह लिंटियान पे गोली चला देता है। लिंटियान उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वह गोली सीधे जाके लिंटियान को लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं पे मर जाता है और इसकी आत्मा सीधे इसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, जहाँ पे यह सोचता है मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ।
हूँ। और फिर वो अपने सिस्टम से बोलता है प्लीज मुझे मेरे $2000 तो खर्च करने दो। इसके पास $200 होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें लिखा गया है $2000। अब चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे कहानी को ध्यान में देते हैं। जिसके बाद लिंटियान अपने $200 को हवा में फेंकता है और वहां पे अचानक से लाइट ब्लिंक करती है और इसके सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपका मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। लिंटियान का मिशन होता है कि आपको 3 मिनट के अंदर $1 मिलियन स्पेंड करना होगा, जिसके लिए आपको 3 मिनट पीछे भेजा जाएगा। और अगर आपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो आपको इस खर्चीले सिस्टम की तरफ से डेथ फ्री रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर लिंटियान का सिस्टम लिंटियान को 3 मिनट पीछे भेज देता है, जहाँ पे फिर से वही लुटेरो का बॉस लिंटियान के ऊपर आके गन तान देता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लिंटियान वापस से जिंदा होकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ में साथ उसे एक चीज की चिंता भी हो रही होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 मिनट होता है और उसमें उसे सभी लोगों को बचाना भी है और अपना मिशन भी कंप्लीट करना है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और अगर इस बार लिंटियान मारा गया तो वह परमानेंटली मर जाएगा। देखते हैं अब क्या लिंटियान सभी लोगों को बचा पाएगा और यह मिशन कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।